हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 2x2 का मैट्रिक्स, लेकिन इसमें हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए सीखेंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 14 को सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे। ये हमारा 3x3 देख सकते हैं, ये हमारा 3x3 का क्या है, मैट्रिक्स है दिया गया है। तो इसका आपको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है, यानी इसका हिंदी क्या होता है, प्रतिलोम आव्यूह होता है। तो यहाँ पर आपको निकालना है इन्वर्स, इसका निकालना है। इसको आपको पलट कर लिख देना है कि किस तरह से निकाला जाता है। इसको मैंने पिछले वीडियो में ही सिखा दिया था। तो चलिए, सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसका इन्वर्स निकलता है कि नहीं निकलता है, फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी सारणिक को निकालते हैं। उसके बाद हम लोग कोफैक्टर को निकालते हैं, यानी सहखंड को निकालते हैं। उसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, यानी संयुग्म को निकालते हैं या जोड़ को निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स में यानी प्रतिलोम निकालते हैं। यानी इन्वर्स निकालने के लिए हमें 4 स्टेप लेना होता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसका, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप है ये हमारा, इसमें हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। तो ये सारा प्रोसेस हमें सारे क्वेश्चन में करना होता है सोल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं कि किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका एक नाम दे देंगे, इसका नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका हम लोग ए नाम दे देते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी। तो चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर ए। ए बराबर क्या दिया गया है, 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। इस तरह से इसका मैंने नाम दे दिया। हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो चलिए, यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, ये 2x2 का नहीं है, इसमें 3x3 का है। तो थोड़ा सा अलग प्रोसेस है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट का मोड के अंदर लिखा जाता है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको चेक करना है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 को ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 को लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2। उसके बाद आपको क्या करना है, कोष्ठ घेर देना है। कोष्ठ घेर कर क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 किस रो में आता है, किस कॉलम में आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पहला रो में आ रहा है और पहला कॉलम में आ रहा है। तो देख सकते हैं, तो बाकी जो बच गया इसको घेरेंगे इस तरह से। इसको जब हम लोग हाइड करेंगे यानी झाँप देंगे तो कितना बचेगा, तो 1 0 3 1 3 बचेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से आपको मोड में लिख देना है। सबसे पहले 1 0 1 3 इस तरह से लिख देना है। उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर 0 को लिखना है। तो 0 यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा प्लस में होता है और ये हमारा माइनस में होता है, फिर ये हमारा प्लस में होता है। यानी एक एक करके आपको लिखना होता है, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, यानी एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए। तो शुरुआत हमें प्लस से ही करना चाहिए। तो प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्रॉपर्टी है, इसका साइन कन्वेंशन कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा माइनस में होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस रो को ले रहे हैं पूरा को। तो कोई भी रो को या कोई भी कॉलम को आप लेकर डिटर्मिनेंट
निकाल लेंगे तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए केवल एक ही रो में चलना होता है, या तो एक ही कॉलम में चलेंगे, चाहे तो इधर से चलें या इधर किसी भी कॉलम को ले सकते हैं और किसी भी रो को ले सकते हैं, एक ही रो को लेना है। लेकिन ध्यान दें ऐसा ना कि आप इसमें लें और एक 2 इसमें ले लें और 1 इसी में लेना, तो यह आपका गलत हो जाएगा। आपको एक ही रो में चलना है या तो एक ही कॉलम में चलना है। तो यहाँ पर मैंने 2 को लिया है। उसके बाद हम लोग 0 को लेंगे, तो 0 क्या लेना है, यहाँ पर माइनस में 0 लेना है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में 0। उसके बाद यहाँ पर 0 को जब लेंगे तो 0 को हम लोग देखेंगे कि कौन सा रो कॉलम में आता है, तो इसको हाइड करेंगे। तो 0 पहला में आता है और बीच वाला में आता है, देख सकते हैं, यानी दूसरा कॉलम और पहला रो में आता है। तो जो बचेगा तो उसको हम लोग लिख देंगे, तो 5 0 0 3 इस तरह से बच जाएगा, तो इसको हम लोग बीच में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर आपको मोड में ही लिखना है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, चलिए मोड में लिख देते हैं हम लोग 5 0 5 0 0 3। उसके बाद प्लस देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। -1 को लिखेंगे और उसके बाद इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ देने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि -1 किस में आता है, तो पहला रो में आता है, और इसको हाइड कर देंगे इस तरह से दोनों तरफ से। तो बचेगा 5 1 0 1, तो इसको लिख देंगे 5 1 0 1, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको तिरछा गुना होता है, तो 3 हो जाएगा। इधर गुना करेंगे, माइनस लगा कर लिखना होता है, तो 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा केवल। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं 2 3 -0 -0। देख सकते हैं यहाँ पर पंक्ति 15 होगा और यहाँ पर माइनस में 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर -1 5 -0 इस तरह से हो जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 में इसको से गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर केवल 5 रहेगा, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो -5, इधर हमारा 3 बचेगा, तो 3 दूनी का 6। तो ये आपका डिटर्मिनेंट जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6, और यहाँ पर हमारा माइनस में 5 बचेगा। 6 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो आपका यहाँ पर क्या निकल के आ गया, यहाँ पर आपका निकल गया डिटर्मिनेंट। तो देख सकते हैं डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आता है तो इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल होता है। इन्वर्स संभव नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 के बराबर आ गया तो इन्वर्स आपका संभव नहीं है। तो यहाँ पर इन्वर्स आपका 0 नहीं आया है, देख सकते हैं इन्वर्स आपका क्या आया है, 1 आया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोफैक्टर निकालना है, पहला काम हमने कर लिया है, डिटर्मिनेंट निकाल दिया है, और उसके बाद हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3/3 का है, तो ये अलग तरीके से निकलता है। वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, साइन इंटरचेंजिंग कर रहे थे और अंक का इंटरचेंजिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको उस तरह से नहीं निकालना है। यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट की तरह ही निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे, उसके बाद इसका बारी बारी से सारा अंक को लेकर अलग अलग डिटर्मिनेंट की तरह इस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग एडवांट में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कोफैक्टर को निकालते हैं। कोफैक्टर को निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोफैक्टर ऑफ ए।
तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ ए में क्या निकालेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 है तो 2 को लेंगे, तो 2 को लेंगे तो कौन सा रो कौन सा कॉलम में आता है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 1 0 1 3 बचेगा। इसको जब हाइड करेंगे इस तरह से तो 1 0 1 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, कोफैक्टर ऑफ ए में इसका नाम दे देंगे एक तरह से A11 में आता है ये, देख सकते हैं ये आपका 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं A11 का मतलब क्या हुआ, ए रो 1 कॉलम 1, तो इसमें आता है। तो इसमें हम लोग क्या है, यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, 2 के लिए आपको 2 नहीं लिखना है, केवल लिखना है 1 0 1 3। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्लस में है तो प्लस में ही रहने देना है। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस 0 बराबर हो जाएगा 3। A11 आपका निकल गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A12 निकालेंगे, A22 नहीं A12 निकालेंगे। यहाँ पर A12 तो यहाँ पर देख सकते हैं A12 निकालेंगे तो यहाँ पर आया आपका क्या, यहाँ पर देख सकते हैं 0 को जब हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 0 0 3 इस तरह से बचेगा। तो 5 0 0 3 तो A12 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका A12 बराबर आ जाएगा 15 में से 0 गया तो 15 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। उसके बाद A13 बराबर क्या आ जाएगा, देख सकते हैं A13 ए रो 1 तो रो 1 हुआ, आपको कॉलम 3 हुआ तो इसमें -1 है तो -1 नहीं लिखना है, आपको केवल इसको हाइड करना है, देखना है कि कौन सा बीच में आता है। तो यहाँ पर 5 1 0 1 आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से 5 1 0 1 5 1 0 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 तो हो जाएगा क्या 5। उस तरह से आपको यहाँ पर आपको निकालना है अब क्या A21 यानी A21 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि दूसरा रो आपका ये हुआ और कॉलम 1 तो 5 को आप ये हाइड करेंगे, यानी 5 को इस बार आपको हाइड करना है। और क्या बचेगा यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड करेंगे दोनों तरफ से तब तो आपका यहाँ पर नीचे में क्या बचेगा, इसको इस तरह से हाइड करना होता है। तो हाइड करेंगे तो बचेगा क्या 1 बचेगा और 0 बचेगा और -1 बचेगा और 3 बचेगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 5 को हाइड करेंगे इस लाइन में तो हमारा बचेगा 1 0 यहाँ पर 0 1 -1 और 3 इस तरह से बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और ये माइनस में है तो बीच में माइनस लगता है, पहले से मालूम है आपको। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 1 तो केवल बचेगा 0 माइनस 0 प्लस 1 यानी 1 इस तरह से 1 हो जाएगा। A22 का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, चलिए A22 के लिए हम लोग लिख देते हैं। A22 के लिए यहाँ पर 22 में ये वाला आ गया तो बीच वाला आपका घेरा आ जाएगा और ए वाला घेरा आ जाएगा तो बचेगा 0 2 और यहाँ पर 3 -1 तो यहाँ पर 2 0 -1 3 गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6 और ये हो जाएगा 0 में गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा तो 6 A23 चलिए A23 हम लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इस बार 0 को लेना है तो यहाँ बचेगा क्या इस रो में और इसको अगर हाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0 2 1 0 क्या बचेगा यहाँ पर 2 0 1 2 0 0 1 इस तरह से बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुना करेंगे तो 2 इधर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 2। उसके बाद A31 में चलेंगे यानी तीसरा रो कॉलम 1 तो इस बार आपको हाइड करना है ये वाला और इधर से हाइड करेंगे तो बचेगा क्या 0 1 -1 0
तो यहाँ पर लिखेंगे 0 1 -1 और 0। तो क्या बचेगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा माइनस में आपका 1, देख सकते हैं सेम सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1 में प्लस 1 से गुना करेंगे तो हमारा 1 ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग निकालेंगे A32 निकालेंगे। तो A32 में हम लोग देखेंगे क्या आएगा। तो A32 मैंने यानी बीच वाला को लेना है। इस बार इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे तो 2 5 -1 0 2 5 -1 0 इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 में 0 से गुना करेंगे यानी 0 हो जाएगा, और 5 में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस पहले से होता है तो प्लस में 5 हो जाएगा। A33, चलिए A33 हम लोग निकाल लेते हैं। तो A33 में हम लोग क्या करेंगे, 33 में A वाला ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2501 2501 2501। यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, तो 2 बचेगा। चलिए आपका सब निकल चुका है। तो इसको अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग इस बार सजा लेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सजाने का काम करेंगे। कोफैक्टर ऑफ A आपका क्या आया, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हम लोग लाए थे, A11 का मान 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग A12 का मान क्या लाए थे, यहाँ पर 15 लाए थे तो 15 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 5 लाए थे तो 5 लिख देंगे। और यहाँ पर हम लोग 1 6 2 1 5 2, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोफैक्टर ऑफ A निकल के आ गया है। यानी हम लोग दूसरा काम भी हम लोग कर चुके हैं। पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, तीसरा काम हमको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने बताया था एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ A, इसका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज। तो इसका उल्टा निकालना होता है। तो इधर से जो देख रहे हैं आप रो, इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर एडजॉइंट आपका क्या निकल के आ जाएगा, चलिए एडजॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 15 और यहाँ पर 5 है तो 3 इस तरह से आपको लिख देना है, इधर वाला को इधर कर देना है। तो यहाँ पर 162 तो 162 और यहाँ पर 152 इस तरह से लिख देंगे, देख सकते हैं। तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने इन्वर्स में बताया था इन्वर्स का क्या फार्मूला होता है। इन्वर्स के लिए आपका फार्मूला जो होता है, इन्वर्स अब निकालना है। तो इन्वर्स ऑफ A बराबर मैंने क्या बताया है, इन्वर्स ऑफ A बराबर मैंने बताया है, फार्मूला इसका होता है 1/A का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिटर्मिनेंट आपका क्या आया था, डिटर्मिनेंट आपका 1 आया था। देख सकते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट आपका 1 आया है। तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और फिर 1 से गुना करेंगे एडजॉइंट में, तो जो एडजॉइंट रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा इन्वर्स का वो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बराबर में क्या 1/1 और आपका जो है ये दिया गया है एडजॉइंट
वही आंसर है 3, 15, 5, 1, 6, 2, 1, 5, 2। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा आंसर हम लोग का गलत आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने चिन्ह परिपाटी का यूज नहीं किया था। तो चिन्ह परिपाटी का यूज हम लोग कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका आया था, यहाँ पर प्लस में हम लोग लिए थे, तो प्लस माइनस प्लस होता है। तो इसके लिए क्या होगा, बीच वाले के लिए यहाँ पर A1 2 के लिए यहाँ पर बीच में क्या होगा, माइनस में होगा। तो माइनस अगर यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। और यहाँ पर आपका प्लस ही रह जाएगा, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। और यहाँ पर भी आपको प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा छूट गया था। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये माइनस में रहेगा केवल, और ये आपका प्लस में, ये माइनस में, और ये आपका प्लस में, ये माइनस में, और ये आपका प्लस में, ये माइनस में, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 - 15, इसका ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग कर दिए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस, और इसमें हम का क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 माइनस में 1, 6 माइनस में 2, और यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस, तो ये इतना ही आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है। यह आपका फार्मूला था, तो इसी पे आप बैठा देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/1। और एडवांट आपका क्या आया है, एडवांट आपका आया है यहाँ पर 3 - 15, 5 - 1, 6 - 2, और यहाँ पर 1 - 5, 2, और यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो सेम आंसर वही आ जाएगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, 3 - 15 और 5। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस में 1, 6 माइनस में 2, 1 माइनस में 5, 2। इस तरह से आपको लिख देना है। आपका यही आंसर हो जाएगा, जो एडवांट था वही आंसर हो जाएगा। कब, जब आपका डिटर्मिनेंट का मान 1 आ जाए, और 1 आ जाए तो उसमें गुना करेंगे एडवांट से, या किसी भी संख्या से गुना करते हैं 1 में, तो वही संख्या रिपीट करता है। तो यहाँ पर एडवांट से गुना करेंगे तो वही एडवांट आपका आंसर बन जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका सोल्व हो चुका है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, इसमें डिटर्मिनेंट निकाला था, उसके बाद हम लोग कोफैक्टर को निकाले थे, एडजॉइंट को निकाले थे, उसके बाद हम लोग इन्वर्स को निकाले। तो आपको इसी तरह से बनाना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए इतना किया है। आपको ये तो लिखना ही होगा, ये लिख कर बनाएंगे तो आपको आसान होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करेंगे। यह भी आपका 3/3 का व्यू है। तो इसमें आपको टोटल 17 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने 14 तक सोल्व कर दिया है। तो 15 को अब हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो 15 में आपका 3/3 का है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से 3/3। और इसका हम लोग एक नाम दे देंगे, क्या, यहाँ पर हम लोग नाम दे सकते हैं ए मैट्रिक्स। इस तरह से क्या है, 2 - 3 3, 2 2 3, और यहाँ पर 3 - 2 2। इसका मैंने नाम दे दिया है। तो यहाँ पर नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका नाम बार बार रिपीट करना होता है, क्योंकि आप किसका निकाल रहे हैं तो आपको मालूम नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर तो दे नहीं सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, डिटर्मिनेंट ऑफ
या कोफैक्टर ऑफ या एडजॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, इस तरह से लिखना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नाम दे दिए, तो ए बराबर क्या है, ए बराबर हम लोग इसका नाम दे दिए एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट को मोड में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला रो में चलेंगे, तो यहाँ पर 2 को ले लेंगे और क्या करेंगे हम लोग इसको हाइड करेंगे। 2 को जब हाइड करेंगे इस तरह से, तो क्या बचेगा 2 3 -2 इस तरह से बचेगा 2 3 -2 2। यहाँ पर हाइड करेंगे इस तरह से, तो 2 3 -2 2 इस तरह से बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीच वाला को लेंगे, तो यहाँ पर माइनस में है और प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से आपका चिन्ह प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप प्लस दे सकते हैं डायरेक्ट। चलिए हम लोग प्लस दे दिए, उसके बाद 3 को लिख देंगे और मोड लगा देंगे। 3 को अब इस बार हाइड करेंगे, तो इस बार हाइड करेंगे 3 को, तो बचेगा 2 3 2 3 3 2। चलिए उसके बाद हम लोग प्लस को 3 दे देंगे और यहाँ पर 3 को दे देंगे, तो इस बार 3 को हाइड करेंगे, तो बचेगा 2 2 2 2 3 -2। इसका आपको निकाल देना है, यहाँ पर इसको सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट का। तो चलिए इस तरह से हम लोग लिख देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 दूनी का 4 और ये माइनस है, बीच में पहले से माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 दूनी का 6। तो यहाँ पर चलिए हम लोग निकाल देते हैं इस तरह से। यहाँ पर 2 दूनी का 4 प्लस में 6 हो जाएगा, 2 × 4 + 6 इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस में 3 है तो प्लस में 3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 दूनी का 4 3 तिहाई 9। तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा 4 - 9 और यहाँ पर +3, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 4 माइनस में 6, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, चलिए हम लोग सोल्व कर देते हैं। 6 4 10 10 दूनी का 20 और यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस में 5 बचेगा और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस में 10 और माइनस में यहाँ पर 30 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो माइनस में 30। तो 15 और 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा। 45 में से 20 घटाएंगे तो आपका 25 हो जाएगा आंसर, वो भी माइनस में। तो देख सकते हैं यहाँ आपका डिटर्मिनेंट निकल गया है। तो नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव का मतलब कि इन्वर्स आपका पॉसिबल है। इन्वर्स कब पॉसिबल नहीं होता है, जब यहाँ पर देख सकते हैं डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर अगर आ जाता है तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर आपका इन्वर्स पॉसिबल है क्योंकि नेगेटिव आया है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आया लेकिन बीच में 0 नहीं आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग कोफैक्टर को निकालेंगे। तो कोफैक्टर को देखेंगे, यहाँ पर कोफैक्टर बराबर यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए कोफैक्टर ऑफ है कोफैक्टर ए, तो यहाँ पर हम लोग A11 इसका नाम देंगे, A12 A13, क्योंकि 1 रो और 1 कॉलम में ये संख्या दिया गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे A11 का मान। तो A11 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 को हाइड करेंगे दोनों तरफ से, तो बचेगा 2 3 और -2 2, इस तरह से। 2 लिखना नहीं है क्योंकि डिटर्मिनेंट हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, ये आपका कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर में आपको आगे वाला नहीं लिखा जाता है। चलिए इस तरह से हमने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर 2 दूनी का 4 और ये प्लस में 6, तो इसका मान तो 10 आया था, हम लोग को पता था पहले यहाँ पर कि 10 आया था। यहाँ पर देख सकते हैं 6 4 10 आया था।
तो इसी चीज़ को हम लोग लिख दिए थे। चलिए A12 का मान क्या आएगा। A12 के लिए यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर क्या है -3 है, तो -3 तो लिखना नहीं है, आपको इसको हाइड करना है। तो इसको हाइड करेंगे दोनों तरफ से, तो बचेगा 2 3 3 2 2 3 3 2। और इसमें आपको चिन्ह प्रपाटी का यूज करना है। तो ये आपको प्लस में होता है, ये आपका प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर माइनस में होगा तो 2 दूनी का 4 और ये माइनस में 9। क्या हो जाएगा 4 - 9 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 5, आगे वाला से गुना हो जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग A13 का मान निकालेंगे। A13 का मान निकालने के लिए इस लाइन को हम लोग हाइड करेंगे। तो यहाँ पर 3 को हाइड करेंगे तो बचेगा क्या 2 2 3 - 2 2 2 3 - 2 इस तरह से बच जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में 4 और यहाँ पर माइनस में 6, तो क्या हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A21 का मान निकालेंगे। A21 का मान निकालने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं A2 को लेना है, बीच में हाइड करना है, इस तरह से हाइड करेंगे दोनों तरफ से, तो बचेगा क्या -3 -3। और यहाँ पर ध्यान देंगे चिन्ह प्रपाटी का यूज करना है, तो माइनस लग जाएगा अपने से। और यहाँ पर -3 -2 और यहाँ पर 3 2 -3 -2 3 2 बीच वाला को हाइड किए थे इस तरह से, तो यही बचा। तो चलिए यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह प्रपाटी का यूज किया गया है माइनस में, क्योंकि 1 + 1 - 1 + 1 माइनस इस तरह से लिखा जाता है, यही हमारा चिन्ह प्रपाटी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 6 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो 3 दूनी का 6, ये 6, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस में 6 प्लस में, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मान 0 आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर A22 का मान निकाल लेते हैं। A22 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 में इसको ले लेंगे, तो इस बार इसको हाइड करेंगे। तो इसको हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2 3 3 2 2 3 3 2 इस तरह से हाइड करने पर बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में होना चाहिए। तो चलिए 2 दूनी का 4 और माइनस में 6, तो 4 - 6 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 2। उसके बाद हम लोग निकालेंगे A23 का मान। तो A23 का मान यानी 3 को यहाँ पर लेना है, तो 3 लिखना नहीं है, यहाँ 3 को हाइड करेंगे जब इस तरह से, तो बचेगा क्या 2 -3 और यहाँ पर 3 माइनस में 2, तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस में 6 माइनस में 4, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। चलिए ये आपका निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे A31 का मान निकाल लेंगे। A31 के लिए इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे तो बचेगा जो लिख देंगे। तो यहाँ पर माइनस में 3 यहाँ पर 2 3 इस तरह से बचेगा। तो 3 3 9 माइनस में, और यहाँ पर माइनस में 6, तो माइनस में 15। और यहाँ पर चिन्ह प्रपाटी का याद रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा चिन्ह प्रपाटी में A23 में माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर भी माइनस का उपयोग करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, A प्लस में ही होगा,
माइनस प्लस माइनस, तो वे प्लस में, ए वाला माइनस में जाएगा, 832। चलिए 2 को हाइड करेंगे इस बार बीच वाला लाइन को, तो बचेगा क्या, 2 3 2 3, इस तरह से बच जाएगा। तो 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, बीच में माइनस का है तो 0 हो जाएगा। ए 3 का मान निकाल लेते हैं, तो ये प्लस में ही होगा। चलिए A33 का मान क्या आएगा, यहाँ पर 2 को हाइड करेंगे इस बार, तो बचेगा 2 -3 और यहाँ पर 2 2, 2 दूनी का 4 और ये माइनस माइनस प्लस में तो हो जाएगा, तो 6, तो हो जाएगा टोटल 10। तो चलिए आपका क्या निकल गया, यहाँ पर आपका कोफैक्टर निकल चुका है। तो कोफैक्टर ऑफ ए बराबर लिख देंगे हम लोग सजाकर, कोफैक्टर ऑफ ए बराबर में क्या आया है आपका, तो जो आया है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन लिख देंगे, 10 5 10, इस तरह से 10 5 10। माइनस प्लस का ध्यान देना है, पर माइनस में 10 आया है तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। माइनस में 10, और चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ लिख देंगे 0 -2 और यहाँ पर माइनस में 2, उसके बाद यहाँ पर माइनस में 15 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 10। तो इस तरह से आपका कोफैक्टर ऑफ ए का मान आ गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट, इसी का उल्टा लिख देना है, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट निकालने के बाद इन्वर्स निकाल देंगे। तो चलिए अब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज। तो चलिए इसका उल्टा करेंगे हम लोग, तो इस तरह से लिख देंगे 10 5 10 5 माइनस में 10 0 माइनस में 2 माइनस में 2 और यहाँ माइनस में 15 0 10। और इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्स ऑफ ए बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, इसको डिवाइड करेंगे कितना से, बटा, यहाँ पर क्या आया है, माइनस में 25 आया है तो माइनस ऊपर लिख देंगे और 25 नीचे लिख देंगे, क्योंकि आपको बटा में ही लिखना है एडजॉइंट डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट बटा में लिख दिए और यहाँ पर हम लोग एडजॉइंट का मान लिखेंगे। तो एडजॉइंट जो आया है उसका मान लिखेंगे। तो एडजॉइंट कितना आया है, 10 0 -15 और यहाँ पर 5 -2 0 और यहाँ पर -10 -2 10। इस तरह से आपका क्या आया है, ये आपका एडजॉइंट आया है। उसके बाद हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पर 25 से सबको डिवाइड करेंगे। डिवाइड तो होगा नहीं, तो 10/25 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 0/25, 15/25। तो इस तरह से 5 से कट जाएगा, दोनों टेबल में आता है, 5 से दोनों टेबल में आता है यहाँ पर 10 और 25। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा क्या आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। काट कर हम लोग लिख देंगे। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो 10/25 यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस में 2/5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0/25 हो जाएगा, तो 0 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3/5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/25, तो 1/5 हो जाएगा।
और माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका नहीं कटेगा। यहाँ पर 2/25 आया है जो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक ज़रूर हुआ होगा। तो चलिए हम लोग बीच वाला कॉलम को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बीच में चेक करेंगे तो 2 दूनी का 4 है, ये माइनस में 9 आया था, माइनस में 9 आया था, तो 4 और 9 तो क्या हो जाएगा, 5 का अंतर होगा, तो 5 आना चाहिए यहाँ पर। और ये भी आपका दोनों सेम दिखने में लग रहा है, देख सकते हैं, तो ये भी आपका 5 ही आएगा। तो इस तरह से आपका जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोनों तरफ, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दोनों क्वेश्चन में मिस्टेक थोड़ा सा कर दिए हम लोग। एक में चिन्ह पर पार्टी लगाने का याद नहीं रहा, इसमें हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिए। यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, इसीलिए कहते हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान लगा कर करना होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। आप इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए क्योंकि कॉपी पे है होता है कि क्या एक पन्ना से दूसरे पन्ना में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको उस तरह से लिखना होता है। तो हम लोग शॉर्टकट में कर रहे हैं, अगर लिख कर करते हैं तो हमें पता चलता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 6 में से 5 घटा ले रहे हैं, कभी 7 में से 5 घटा ले रहे हैं, याद नहीं रह रहा है। लेकिन चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 में से 25 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा, बीच वाला भी। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 बटा, तो 0 रह जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आपका आ जाएगा 2/5। और ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ जाएगा आपका 1/5। उसके बाद ये भी आपका आ जाएगा 2/5। तो चलिए आपका यही आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 और 15 को सोल्व कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कर दिए थे हम लोग, पहला क्वेश्चन में माइनस लगाना भूल गए थे, और दूसरा क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन में बीच में गलत हो गया। A22 का मान A23 का मान यहाँ पर अगर हम लोग लिख कर करते हैं, यहाँ पर 4 - 9 तो हम लोग को पता चल जाता, लेकिन अंदाजिए हम लोग किए तो यहाँ पर थोड़ा सा 2 लिखा गया 5 की जगह। इसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आंसर आपका आ चुका है। तो यही आपका सॉल्यूशन था। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।